जैन देशवासियों, आज ऐसे मुद्दे पर चर्चा करते हैं जो कि स्वार्थी लोग हैं ना और परिवारवादी लोग हैं। जब उनके हाथ से सत्ता चली जाती है तो वे कितने परेशान होते हैं और किस किस तरह के षड्यंत्र रचते हैं अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और देश की जनता को किस तरह से डराते हैं, किस तरह से गुमराह करते हैं। पिछले 2-3 दिन पहले हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे निशिकांत दुबे जी, उन्होंने एक बयान दिया पार्लियामेंट में कि सुप्रीम कोर्ट जब कानून बनाने लग गया और तो इससे बढ़िया है फिर विधानसभा और संसद को ताला लगा देना चाहिए। मैं इन्होंने जो बयान दिया है उसके बयान से सहमत हूं, क्योंकि हमारे संविधान में ना कानून बनाने का अधिकार दिया था विधानसभाओं को और संसद को। राज्य के जो कानून होते थे वो राज्य की विधानसभा बनाएंगी और देश के लिए जो कानून बनता था वो हमारी संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत बनाएगी। और देश की जो सबसे बड़ी पंचायत बनाएगी वो कानून पूरे देश में लागू होगा, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आपको एक बात और बताता हूं देशवासियों, पहले जो राजा थे ना वो तलवार से डराकर पब्लिक के ऊपर राज करते थे। देश आजाद हुआ उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो क्रांतिकारी थे वो सत्ता से बहुत दूर चले गए, कुछ को फांसी होगी, कुछ मर गए और कुछ सत्ता से दूर भगा दिए गए। और जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई उन्होंने क्या कर दिया, सत्ता का बंटवारा कर लिया। कुछ परिवारों को, जो कि 53 परिवार है, पूरे 53 लोग बता रहे हैं कि 53 परिवार है हमारे देश के, वो न्यायपालिका में आकर के बैठ गए। और कुछ परिवार थे जो चतुर परिवार थे, उन्होंने आकर हमारे देश की राजनीति में कब्जा कर लिया, वो आगे सरकार में बैठ गए। फिर खेल क्या शुरू किया देश की जनता के साथ में कि हम राज करेंगे राजनेता बन करके और आप राज करोगे न्यायपालिका में आकर के। और न्यायपालिका में एक कोलिजियम सिस्टम बना दिया गया भाई, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना उनकी नियुक्ति होगी कोलिजियम के आधार पर, और वही परिवार कोलिजियम का हिस्सा हो गए। और उन्होंने अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने साले को, चाचा को, ताबों को, उनके लड़के को भाई भतीजावाद करके, और वो 53 परिवार ही देश के हाई कोर्टों में और देश के सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर बैठे रहे। कई जजों ने इस पर व्यवस्था पर आवाज उठाई, किसी की नहीं सुनी गई। और देश में एक दो बार दूसरी पार्टियों का राज भी आया, लेकिन उनका राज जल्दी चला गया, उनको इस चीज का ज्ञान भी नहीं था। और देश की जो जनता ना उसको बहका करके, डरा करके कांग्रेस पार्टी ज्यादातर दिनों तक सत्ता में रही। अब पिछले 10-12 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर होगी, और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो जज बैठे थे, जो 53 परिवार बता रहे हैं, वे लोग और कांग्रेस का एक ही गठजोड़ था। अब उनको भी डर हो गया, न्यायपालिका में जो बैठे जज है ना उनको ये डर हो गया अभी कांग्रेस का राज चलेगा और बीजेपी सरकार आएगी, और सरकार समझदार है, सरकार के मुखिया समझदार हैं, तो मुखिया के पैर उखाड़ो, किस तरह से उखाड़ोगे। और इन्होंने मिलकर के, कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे उन्होंने मिलकर, और न्यायपालिका में जो बैठे लोग थे उन्होंने मिलकर के क्या खेल शुरू करा देश में। अगर कोई नेता बोलता है, कोई आदमी बोलता है इनके खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट जाओ और सुप्रीम कोर्ट से अवमानना का नोटिस दे दो, उसको डरा दो। पहले राजा तलवार से डराते थे, अब ये अवमानना के नोटिस से डराने लग गए। खेल एक ही है, दोनों एक ही चीज है। कांग्रेस पार्टी भी और न्यायपालिका में बैठे जो 53 परिवार है वे भी वही देशवासियों। अब क्या हुआ, जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे जी ने जो बोला है उसके खिलाफ देश में, दुनिया में आवाज उठने लगी, इसको जेल भेज दो, इसके अवमानना का नोटिस दे दो, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। जो संविधान में लिखा हुआ है कि कानून विधानसभाएं और संसद बनाएगी, अगर कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा तो इनको बंद कर दो, उसमें गलत क्या कह दिया देशवासियों। लेकिन एक देश में हवा बनानी है डर दिखा करके अवमानना का। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो लोग इस बात को लेकर चिल्ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अवमानना नोटिस दे देगा, देश की जनता जिस दिन उठ के खड़ी होगी, कितनों को जेल भेजोगे, कितने को अवमानना के नोटिस में जेल भेजोगे। क्योंकि देश की जो जनता है ना वह हमारे संविधान से भी ऊपर है। जो लोग कह रहे हैं ना संविधान की किताब हाथ में ठाए अंडे हैं, अभी संविधान का शोषण हो गया, संविधान खत्म हो गया, संविधान का ये हो गया, संविधान का वो हो गया,
सबसे लोकतंत्र में सबसे जो सर्वोपरि होती है ना, वह देश की जनता होती है, और जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जिस दिन जनशक्ति उठकर खड़ी होगी तो संविधान उससे भी नीचे है देश की जनता से, क्योंकि देश का संविधान था वो देश की जनता ने देश के लोगों की भलाई के लिए बनाया था। हमारे जो संविधान की थीम है ना, वो देश के लोगों के द्वारा बना हुआ संविधान है, देश के लोगों की भलाई के लिए बना रखा है। और ये सारे अधिकार जो कानून बनाए गए बाद में, संविधान के बाद में, ये उसको देख कर गए बनाए गए। लेकिन क्या हुआ, संविधान बनाने वाला जो आदमी था ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो बहुत समझदार पढ़े लिखे थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य क्या था, वो थे पिछड़ी जाति से और गरीब जाति से। तो इन अमीरों के बच्चे ने जैसे ही देश आजाद हुआ सत्ता में कब्जा किया, कुछ जो अमीरों के बच्चों ने सत्ता में कब्जा कर लिया न्यायपालिका में, और कुछों ने कर लिया कार्यपालिका में, नहीं सरकार में, नेता बन करके सरकार में आकर बैठ गए। और ये जो अंबेडकर जी थे, गरीब परिवार से थे, इनको संविधान लागू होने के कुछ दिन बाद पार्टी से भी निकल हरा भी दिया, इनका करियर खराब कर दिया। क्योंकि इनको ये पता था, जो न्यायपालिका में बैठे परिवार उनको भी, और जो सत्ता में बैठे थे उनको भी, अगर बाबा साहब पढ़े लिखे आदमी है, अगर ये आदमी राजनीति में 15-20-30 साल रह गया तो देश के गरीबों को जगा देगा, उनको संविधान के बारे में बता देगा, और देश के लोगों ने संविधान के बारे में पता लग जाएगा, और तुम्हारा डर देश के लोगों से निकल जाएगा। और इसलिए बाबा साहब का इन्होंने कैरियर भी खत्म कर दिया, और उसको पार्टी से निकाल दिया, और लोगों को गुमराह किया। और एक बात आपको यहां और बताना चाह रहा हूं, हमारे देश में ना जो शिक्षा नीति लागू करी, उसमें हमारे को पढ़ा बाबर ऐसा था, हुमायूं ऐसा था, अकबर ऐसा था, औरंगजेब ऐसा था, ये पढ़ाया। लेकिन ये नहीं पढ़ाया जब हमारा देश आजाद हो गया तो हमारा संविधान कैसा है। जबकि ये जो संविधान हमारा कैसा है, ये पहली क्लास से शुरू होना चाहिए था। जो कि देश के लोगों का जब देश आजाद हो गया तो सबसे पहले संविधान को पढ़ाते, हमने ये संविधान बना है, ये हमारे देश के नागरिक की ड्यूटी है, ये अधिकार है। लेकिन इस किताब को बनाकर बंद करके धर दिया। जब देश आजाद हुआ था 1947 में और 50 में संविधान लागू हो गया था, तो देश की जनता को संविधान जीव से पढ़ाना शुरू कर देते। और जो बच्चे छोटे थे, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, वो देश के आजाद होने कई साल बाद पैदा हुए, तो सब शिक्षित हो जाता, सब संविधान के बारे में सबको ज्ञान हो जाता। ये भी एक देश की जनता के साथ छल था इन लोगों का, कि देश की जनता को अगर संविधान के बारे में पूरा ज्ञान हो गया तो फिर तुम्हारी कुर्सी को खतरा हो जाएगा। अब जो षड्यंत्र चल रहा है ना, डराने का, न्यायपालिका की अवमानना का हो जाएगा, न्यायपालिका हो जाएगा, कितनों को जेल भरोगे, कितने लोगों को जेल में ठोकोगे। देश की जनता जब खड़ी होगी ना तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। जो किसान आंदोलन चले थे, ये चला था इन्हीं लोगों ने, जिसमें न्यायपालिका के लोग भी थे और अपोजिशन के लोग भी थे। उन्होंने इसलिए इसको चलाया, किसी भी तरह से जो मौजूदा सरकार है और देश के प्रधानमंत्री है, इसके पैर उखाड़े जाए। और उसमें जो बाहरी ताकतें भी शामिल थी। अब हमारा देश लोकतंत्र है, हमारे देश का चुनाव हमारे देश की जनता करती है, हमारे देश की जनता के वोट पड़ते हैं। लेकिन जो विपक्षी है ना, हमारे जो राहुल जी हैं, वो विदेश में जाके करें, आज अमेरिका में बैठे, अमेरिका में ये करें, हमारे जो देश का चुनाव आयोग है ना, वो सही नहीं है, उस पर कब्जा हो गया, ये हो गया। भाई देश की जनता वोट गिरती है। जब आप जीतते थे, 60 साल आपने राज करा इस देश पे, जब आप जीतते थे तो जब तो चुनाव आयोग बिल्कुल ठीक था। अब जनता ने आपको वोट देना बंद कर दिया तो चुनाव आयोग गलत हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि पहले वोटिंग गिरता था आदमी, और आप भी तो करते थे इस चीज का, सत्ता आपकी थी, पुलिस आपकी थी, सब कुछ था, पोजीशन तो था ही नहीं उस जमाने में। बूथ कैप्चिंग भी होती थी, जबरदस्ती लोगों से वोट गिरवाए जाते थे, कई लोगों को वोट डालने नहीं जाते थे, पुलिस व्यवस्था भी इतनी नहीं थी जो अब फिलहाल है। लेकिन आपने जब ये मुद्दा नहीं उठाया, आगे नहीं भाई एक एक आदमी घर जाओ और सब या घर से पर्ची गिरवा गिरवा के लाओ, यही था ना। कुछ गरीब आदमी थे और जो दबंग आदमी थे गांव में, उनको वोट गिरने भी नहीं देते थे, ये भी था, मैंने हमारे देश ने देखा है। तो आपने जो 60 साल राज किया, तो आप हर घर के अंदर जाते, एक एक पर्ची घर घर गिरवा के लाते। लेकिन नहीं, क्यों? अब आपको दर्द किस चीज का, आपसे सत्ता चलेगी, देश की जनता काफी समझदार होगी। और मेरा ये कहना है देश की जनता से, आपने काफी समझदार होने की जरूरत है। ये खेल आज से नहीं चला था, ये खेल चला था 1857 का गदर हुआ ना भाई, और
अंग्रेजों को पता लग गया तुम्हारी सत्ता अब जाने वाली है और देश की जनता जो गरीब है उठ खड़े हुए हैं उनको पता लग गया है। तो उन्होंने 1857 में गदर को दबाने के बाद 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन कर दिया और इंग्लैंड के जो सिविल सर्वेंट थे एओ ह्यूम उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का मुखिया बना दिया। और ऐसे आदमी 70-72 आदमी जो अंग्रेजी पढ़े हुए थे, जो कि इंग्लैंड के पढ़े हुए थे, कोई मद्रास से, कोई बंगाल से, कोई बॉम्बे से, कोई पंजाब से, इस तरह के जो अंग्रेजी पढ़े हुए थे, एक तरह से नाम के वो भारतीय थे लेकिन थे अंग्रेज एक तरह से, उनको लागा उस संगठन में बैठा दिया कांग्रेस में। और उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि ये लोग देश की जनता को बहका लेंगे और हमारा राज और ज्यादा रह जाएगा। फिर धीरे धीरे आवाज फिर उठने लगी और उसके बाद 1947 में यानी 1857 के गदर के बाद 1947 में देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ तो इन लोगों ने फिर क्या दिमाग दौड़ा अपना कि जो राज किया जाएगा वो डरा कर बहका करके किया जाएगा। तो डराने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में अपने आदमी बैठा दिए 53 परिवारों के, राजनीति में खुद बैठ गए। यानी कि दूसरा आदमी कोई सत्ता में आएगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट से डराएंगे और जेल जाने का भय दिखाएंगे। आप जब सत्ता में बैठे तो आप कुछ भी करो। जो परिवार न्यायपालिका में बैठ गए उन्होंने अपने लिए अपने नियम बनाए, अपने कानून बनाए, उनके घर में नोट जलते पाए गए, कोई न्याय नहीं होगा, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई एफआईआर नहीं होगी, वे कुछ भी करें उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। जो कोई गरीब आदमी, गरीब का बच्चा ऐसा कोई नियम तोड़ता है उसको जेल हो जाएगी। अगर जो ये नोट जलते पाए थे ये किसी नौकरी पेशे वाले घर में, किसी नेता के घर में पाते तो वो एक दिन के अंदर ही जेल भी चला जाता और एफआईआर तो पहले टाइम पर हो ही जाती, लेकिन इनके घर में चले कुछ वो नहीं किया। और इस बात को लेकर के कई जजों ने भी उंगली उठानी शुरू की है, क्योंकि कई जज ऐसे थे जो कि अपनी मेहनत से सेशन जज बन गए, प्रमोशन होगा हाई कोर्ट तक चले गए। वो जज है ना जो इन 53 परिवारों से बाहर के जो जज है ना वो हाई कोर्ट तक ही जा सकते हैं। अगर सेशन जज लग गया तो हाई कोर्ट तक जा सकता है और हाई कोर्ट से ही वापस रिटायर हो जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। तो खेल क्या था, 2023 में चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ जी, सुप्रीम कोर्ट में बैठे था चीफ जस्टिस। उन्होंने एक इन्हीं विचारधारा की का एक केस है तीस्ता शीतलवाड़, उन्होंने गुजरात में फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करा के किसी आदमी के खिलाफ आरोप लगा दिए, वो गुजरात हाईकोर्ट में पकड़े गए, उसके अरेस्ट वारंट हो गए, वो आ गई सुप्रीम कोर्ट। हमारे चीफ जस्टिस है ना चंद्रचूड़ जी, इन्होंने भाई गर्मियों की छुट्टी होती है कोर्टों की, हाई कोर्ट की भी सुप्रीम कोर्ट की भी, और कोर्ट खुलते 3 जुलाई को। 1 जुलाई 2023 को शनिवार का दिन था, कोर्ट छुट्टी पे थे, गर्मियों की जो छुट्टी होती है। हमारे चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने शनिवार को छुट्टी वाले दिन एक बेंच बैठा दी 2 जजों की। अब भाई इस मामले में सुनवाई करेंगे, इसको इंटरिम बेल देंगे। लेकिन डबल बेंच में ने एक जज ने स्वीकार कर ली, दूसरे ने इनकार कर दी, नहीं माने, कोई बात नहीं। चंद्रचूड़ जी ने सांझ का दूसरी डबल बैठा दी, 3 आदमी होगी, 3 जजों की, 3 जजों की जो बैठा दी बेंच, तो उसमें उसको जमानत मिल गई श्याम को। यानी इतना अर्जेंट मामला क्या था भाई, क्या देश के ऊपर क्या इतना बड़ा संकट आ गया था कि उसकी सुनवाई तुरंत करनी जरूरी थी। देखो गर्मियां की छुट्टी चल रही है, देश के लाखों मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में गरीबों के पेंडिंग पड़े हैं, उनकी सुनवाई क्यों नहीं करते? छुट्टी करनी बंद कर दो भाई। पुलिस फौज जो है रात दिन की नौकरी कर रही है और बर्फ में भी नौकरी कर रही है, सर्दी में भी नौकरी करती है, बारिश में भी करती है। आप गर्मी की छुट्टी है राजा साई ठाठ लोगे, यानी कि जैसे स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है इस तरह से जजों की छुट्टी होती है। लेकिन अगर आपके हित का कोई मामला आता है तो उसकी छुट्टी में भी सुनवाई करोगे, और गरीब आदमी जुत्ती घिसा घिसा के मर जाता है उसके मामले की सुनवाई नहीं करोगे। कुछ जो वकील है, इन्हीं के लॉबी के जो वकील है ना, वो रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते, आम वकील जाके दिखा दे उसका धक्का मार दे, चल हाई कोर्ट जा, और उसकी सुनवाई नहीं करते। लेकिन जो तीस्ता शीतलवाड़ थी, इसकी ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि भाई इसकी आज ही बेल देनी जरूरी है? वो बताऊं क्या है, वो वही सोच है जो देश आजाद हुआ था, जिसने सत्ता में कामयाब हुए थे वे। क्योंकि
तीस्ता शीतलवाड़ थी ना, वो भी इस जो सोच है ना या लॉबी है उसकी एक हिस्सा है वह भी, तो इसलिए उसको बेल दी गई थी। और इसकी शिकायतें जो पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज है ना राकेश सिंह साहब, उसने कर दी अब राष्ट्रपति जी को। आगे जो जांच होगी बाद की बात है, पर ये चीजें देश की जनता को पता होनी चाहिए। अब देश में खेल क्या हो रहा है, क्योंकि अब एक जो खेल चल रहा है ना, खेल ये हो रहा है अब मोदी जी के जो पैर जम गए ना सत्ता में, इसको उखाड़ने का खेल है। क्योंकि अगर मोदी जी सत्ता में रहे तो इनको ये डर है थोड़े दिन में आपके पैर जो बिल्कुल उखाड़ देंगे, और इसलिए जोर लगा रहे हैं। पहले अटल जी ने भी जोर लगा था भी कॉलेज व्यवस्था को खत्म कर दो। कई जज हैं जो बेचारे आम परिवारों से आ गए, सेशन जज लगे और वो हाई कोर्ट तक चले गए, प्रमोशन अपनी सीरीटी के आधार पर ले गए। लेकिन उन जजों को सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो 53 परिवारों के नहीं थे, जिन 53 परिवारों ने न्यायपालिका पर कब्जा कर रखा है, जो सीधे हाई कोर्ट में जज लगते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं हाई कोर्ट से। तो जो परिवार आम है उनके बच्चे मान लो कोई जो सेशन जज लगकर हाई कोर्ट पहुंच गया, ईमानदार है, वो आवाज उठा रहा है इस कोलिज्म को खत्म करो, लेकिन ये लोग खत्म करने नहीं दे रहे चाहते। इनके साथ में कौन है, वे देश के 5-7-10 चुनिंदा वकील है पंचारे, जो इनसे जुड़े हुए वह भी इन परिवारों से ही तालमेल है, और वे लोग जो कांग्रेस के टाइम में सत्ता में बैठे थे ये वही लोग हैं। और ये खेल जो चल रहा है ये इस विचारधारा की लड़ाई है। एक तो विचारधारा है देश हित की बात सोचती है, और एक विचारधारा है अपने परिवार हित की बात सोचती है। अब आप ये देखो हमारे जो एमपी थे उन्होंने गलत क्या कहा था, उन्होंने यही तो कहा सिंह बोला कोर्ट में अवमानना नोटिस हो गया, अवमानना में और रुक जाओ थोड़े दिन। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ भी तो युद्ध हुआ था, लड़े थे लोग, मरे थे, जेल भी गए थे, फांसी भी हुई थी। अगर इस सत्ता को दबाकर राज करोगे कब तक दबा लोगे, अवमानना का नोटिस कितने लोगों को दोगे। जब मैं काम छोटा मैं आदमी मेरे विचार में ये मन में आ गई, अब भाई 1900 जो 85 में जो कांग्रेस बनी थी उन्होंने यह नीति अपनाई थी, धीरे धीरे आम बच्चों के दिमाग में आ जाएगी। और मैं तो देश के शिक्षा मंत्री को यह कह रहना चाह रहा हूँ कि इस जो हमारा जो संविधान है ना इसको 5वीं क्लास से लागू कर देना चाहिए। जो ये हमारे जो प्राइवेट स्कूल उन्होंने टाई कोट पहनना चाहिए, हमने संविधान के बारे में ज्ञान देते जो सभी देश के नागरिकों को अपनी ड्यूटी का बेरा लगता और अपने अधिकारों का पता लगता। लेकिन यो भी हमारे साथ एक छड़ किया गया था आजादी के बाद, अगर देश के बच्चों को संविधान का ज्ञान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, अगर संविधान का ज्ञान जिस दिन हो गया तो जो 53 परिवार और जो ये 20-30 परिवार जो सत्ता में कब्जा करे बैठे उनका ज्ञान गरीब आदमी हो जाएगा। गरीब आदमी का बच्चा जो भी राजनीति में आया उसको क्या कर दिया, न्यायपालिका के मानना का नोटिस का डर दिखा करके और एक माहौल बना दिया। अब भाई सुप्रीम कोर्ट सर्वे सर्वा है और सुप्रीम कोर्ट ने देश आजाद होने के बाद ने कई फैसले ऐसे दे दिए जो कि देश का इन्होंने क्या कहते हैं कानून बन गया देश का। ये भी होगा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, ये वकील भी कोर्ट में बहस के दौरान ये करने लगे जी फलाने टाइम में फलाने का ये फैसला था और उसी के आधार पर फैसले होने लगे और देश की जनता को गुमराह करते रहे। तो मेरी देश की जनता से ये प्रार्थना है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे जी है ना इनका साथ दो, और जब गरीबों की गरीबी दूर होगी, क्योंकि पहले जो शासन करते तो तलवार से गरीबों को डराते थे, अब न्यायपालिका जो अवमानना का जो नोटिस है ना उसकी धार से लोगों को डराते हैं। और देखते हैं कितने लोगों को जेल भेजेंगे अवमानना के मामले में। और अपने प्रधानमंत्री का और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने कहा है कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा और तो इनको बंद कर दो, तो ठीक है अब बंद ना होगा। अब आवाज उठाई निशिकांत दुबे ने, और भी पैदा हो जाएंगे निशिकांत दुबे इस देश में, और भी पैदा होंगे धीरे धीरे, क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता को बुखाड़ फेंका था और ये जो आपने व्यवस्था बनाई थी 47 के बाद ये भी उखाड़नी पड़ेगी देश को। और इसमें हमारी जो अब की जो मौजूदा सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी है, वो इसलिए जोर लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने गरीब में जन्म लिया। गरीब के बच्चे इस तरह की सत्ता है ना उसको जानते हैं क्योंकि वो संघर्ष करके आगे आते हैं। और जो अब जो खेल चल रहा है सारी विदेशों की ताकत लग रही है, विदेशों में बैठे हैं स्वार्थी लोग, स्वार्थी नेता, और वहां से भाषण करते हैं कि हमारे देश में है ना चुनाव सही नहीं होता, चुनाव आयोग पर भी कब्जा कर लिया। तो देशवासियों ये बात समझने की जरूरत है, और सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस जो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जो छेड़ रखे ये भ्रष्टाचार आपको पता नहीं लगता पर धीरे धीरे हो रहा है, जो कि एक नासुर बना हुआ है समाज के लिए, इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है।
और ये जब होगा जिस दिन देश के अंदर न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति से भाई भतीजावाद खत्म हो जाएगा, कोलिजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद देश की गरीबी भी दूर होगी और देश का गरीब घर का बच्चा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का की जज की कुर्सी पर जा सकता है और वो देश की जनता के लिए बढ़िया फैसला लेगा। वो परिवारवादी सोच के साथ फैसले लेगा, अपने स्वार्थ के बारे में फैसले लेगा, वो फैसले लेगा आम जनता के लिए। ये जो फैसले लेते हैं ना, जो जज बैठे हैं, वो लेते हैं सत्ता को कायम रखने के लिए। लोगों में डर पैदा करो, अपनी सत्ता कायम रखो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इस मुहिम से के साथ जुड़ो। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने भी एक मुहिम छेड़ रखी है छोटी सी, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से अगर आप भेजोगे तो देश की जनता को पता होगा, किसी भाई के दिमाग में ये बात बैठेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय हिंद सभी को भाई।